सर्दी का सीजन हो और मार्केट में गोभी भर भर के आ रही हो और गोभी मंचूरियन ना बने, ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब होटल रेस्टोरेंट क्यों जाना जब घर में इतना टेस्टी और लाजवाब गोभी मंचूरियन बन के तैयार हो सकता है। तो चलिए, आज मैं यही रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बिना स्किप किए हुआ पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ मैंने 500 ग्राम गोभी ली हुई है। इसको ऐसे छोटे छोटे मीडियम साइज़ के फ्लावर्स इसके कट किए हुए हैं मैंने। इसमें हम डंठल बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, सिर्फ उतना रखेंगे कि ये जो फूल हैं ये छोटे छोटे ये जुड़े रहें आपस में, बस इतना रखना है। अब हमने यहाँ लगभग 1 लीटर पानी बॉईल करना है, उसमें आधा टीस्पून नमक डालना है। नमक डाल के हमने पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब पानी में इस तरह से बबल्स आ जाएं तब हमने अपने गोभी के टुकड़े सारे इसमें डाल देने और इन्हें सिर्फ 2 मिनट तक हमने कुक करना है। सिर्फ 2 मिनट तक हमने इन्हें नियर अबाउट 50% कुक करना है। देखिए, गोभी हमारी बिल्कुल तैयार है। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसे किसी नेट में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए। और इस तरह से हमारे फूल भी ना हमारे अलग हों, फूल बिल्कुल प्रॉपर उसी शेप में रहे। और हमने गोभी को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम यहाँ एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे, उसमें 3 स्पून हमने मैदा लेनी है। मेज़रमेंट ध्यान रखिएगा, 500 ग्राम गोभी के फूल हैं, उसमें 3 स्पून मैदा और 3 स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, और अगर कॉर्न स्टार्च भी नहीं है तो आप ये मैदा में ही बना सकते हैं, उसमें भी ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ दोनों को लेना है। कॉर्नफ्लोर से इसमें क्रिस्प बहुत अच्छा आता है। अब आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा कप पानी डाल के हम इसकी स्लरी टाइप बना लेंगे, थिक। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है हमारी इसमें स्लरी का। बहुत थिक बनानी है हमने। अब हमने इसमें गोभी के टुकड़ों को डालकर इस तरह से कोट कर देना है। तो सभी टुकड़ों को बैचेज में मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से कोट हो सके हमारे सारे टुकड़े। तो इसी तरह से देखिए मैं सारे फूल गोभी के डाल के और इनको बढ़िया से कोट कर लूँगी। अगर ये आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ हमारा ये स्लरी है जो पतली है, इसमें आप 1 स्पून यहाँ मैदा और 1 स्पून कॉर्नफ्लोर ज़रूर से डाल लीजिएगा ऊपर, ताकि इसमें जो क्रिस्पी होगा, ये क्रिस्प होगी इसकी, वो बरकरार रहेगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें क्रिस्प प्रॉपर आ पाएगी। तो 1 स्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लोर ज़रूर से ऊपर से ऐड कर लीजिएगा। देखिए ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से कोट हो चुके हैं। आपको एक एक फूल अलग से दिख रहा होगा। ऑयल को बहुत अच्छी तरह गर्म करेंगे, उसमें एक एक फूल इस तरीके से हम डाल देंगे, और ये सारे हमने इसी तरीके से डाल देने हैं। और देखिए अगर एक आध आपका कोई चिपका हुआ भी रह जाए एक दूसरे में, तो जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे ये अलग होते जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप एक एक डालें। तो इस तरीके से बस हमने इन्हें फ्राई कर लेना है और इन्हें पलट देना है। हमें इस पर कोई भी स्पॉट नहीं आना चाहिए, इसी तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि हम इन्हें 2 बार फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना कलर खूबसूरत लग रहा है, और ये फ्राई हो चुके हैं। हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह से हम दोनों बैचेस के पूरे, हम जो हमारी गोभी है उसे हमने फ्राई कर लिया। ये लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी तरह से कोट हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर लग रहे हैं। चलिए तब तक हम यह सॉस तैयार कर लेते हैं। ये रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, ये शेजवान सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस ये भी 1 टीस्पून है, डार्क वाला है। ये मैंने टमाटो सॉस लिया है, ये भी 1 टीस्पून है, और यह वाइट विनेगर डाला है 1 टीस्पून। आप यहाँ टमाटो सॉस अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए कितने अच्छे बने हमारे फ्लावर्स। चलिए ये ठंडे हो गए, इन्हें एक बार हम फिर से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्प हो जाए, ये बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। और अब हमने गोभी को 100% कुक कर लेना है। तो लीजिए हम इन्हें फ्राई कर ले रहे हैं, और ये फ्राई हो गई हमारी गोभी। सिर्फ 2 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। और सुनी ना आपने आवाज़, सुनी ना आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी है ये और कितने करारे हैं। देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ।
देखिए कितने परफेक्ट लगे। ये बिल्कुल पकोड़े जैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ हमने 1 स्पून ऑयल रखा है, ज़्यादा था उसे मैंने निकाल दिया है। एक प्याज को आप जितना बारीक काट सकते हो उतना कट कर लीजिए। या हम प्याज डाल के फ्राई कर लेते हैं। और इसके बाद में हम इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। 2 स्पून फाइन कट किया हुआ लहसुन है, ये डालेंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। या 1 इंच करीब अदरक है, ये भी फाइन कट किया है। या 2 हरी मिर्च फाइन कट करके ली हुई है मैंने। इन्हें हम सभी को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, हम इसी तरह से फ्राई चाहिए। या मैं स्लिट करके 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालिए, अदरवाइज रहने दीजिए, लेकिन अच्छी बहुत लगती है ये। इसके बाद हमने जो सॉसेस तैयार करके रखे थे ना, वो सब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो लीजिए सॉसेस हमारे तैयार है। अब हम यहाँ पर 1 स्पून मैदा और 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 1 स्पून मैदा और यहाँ आधा कप पानी ऐड किया है। और इसको देखिए हमारे सॉसेस का कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम परफेक्ट वाला। या हम 1 स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है इसमें, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। तो ये अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे सॉसेस कितने परफेक्ट लग रहे हैं। बस अब हमने इसमें कोट कर लेना है अपनी गोभी को डाल के, सारे मंचूरियन डाल के, और इसे सिर्फ कोट कर लेना है हमने। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो ये जो इसमें क्रिस्पी होना चाहिए ये वो नहीं होगा। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा कोट नहीं, वो बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना है, सिर्फ इसको कोट करना है। धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। लीजिए हमारा गोभी मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। अब रेस्टोरेंट होटल बिल्कुल नहीं जाना, घर पर बनाकर खाइए और खिलाइए और एंजॉय कीजिए गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं या शादी पार्टी में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही गोभी मंचूरियन। मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।